यदि कोई व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा है और उसे सफलता नहीं मिल रही, वो लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही, तो वहां पर हमें सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि वजह क्या है जिसके वजह से हमें सफलता नहीं मिल रही। बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आए कि सर मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है, मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं मिल पा रहा। जब मैंने इस बात को जानने का प्रयास किया और रिसर्च करना शुरू किया कि वास्तव में वह कौन सा कारण है, व्हाट इज द रूट कॉज, उसका मेन कॉज क्या है, कारण क्या है जिससे कि आप सफल नहीं हो पा रहे हो, आपको मंजिल नहीं मिल रही है। अब मंजिल कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, आप अपने बिजनेस को कर रहे हो, बिजनेस में आप तरक्की नहीं कर पा रहे, आप कुछ और अचीव करना चाहते हो, उसमें नहीं जा पा रहे, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना चाहते हो, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही क्योंकि आप पास आउट नहीं हो पा रहे। जो उसकी क्राइटेरिया है, जो उसकी लिमिट है, आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे। तो वजह क्या है? इस वजह सिर्फ एक कारण है जिसके वजह से आप सफलता से दूर हैं, सिर्फ एक वजह है। अगर एक वजह, उस वजह को आप जान लें और समझ लें तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वजह क्या है? अगर आप असफल हो रहे हैं बार बार तो आप टाइम वेस्टरों के चक्कर में हैं। अगर बार बार आप असफल हो रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं गलत दिशा में। यदि सफलता आपकी कदमों में नहीं आ रही है, आपकी झोली में नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से आप ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो आपका टाइम खराब कर रहे हैं, जो आपको भटकाने का काम कर रहे हैं, जो आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अगर इसके साथ साथ अगर आप कहते हैं कि नहीं, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, अगर आप कहते हैं कि मेरा नसीब खराब है, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सुविधाओं का अभाव है, तो समझ लीजिए फिर सफलता आपके पास कभी नहीं आ सकती। वजह क्या है? वजह यह है कि आप अपनी कमियों को ढूंढने की बजाय अपनी कमियों को ढक रहे हैं और एक ऐसे चादर से ढक रहे हैं। किस तरह के चादर से ढक रहे हैं? नसीब का चादर। मेरा नसीब खराब है यार, मैं करूं तो क्या करूं, मैं कोशिश तो करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिलती, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं करूं तो क्या, मेरे पास सुविधाएं नहीं थी ना। नहीं तो आज जो रॉकेट साइंस का काम हो रहा है ना, सबसे पहला वैज्ञानिक में ही होता, कभी नहीं होते आप। ऐसे ख्याली पुलाव पकाने वाले वो बस एक चारदीवारी में रह जाते हैं। उनकी जिंदगी एक, मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसी जिंदगी बन जाती है जो वो सिर्फ नकारात्मक सोच का व्यवसाय करते हैं। उनके जीवन में सकारात्मक पहलू होता ही नहीं है। आप कोई भी प्रश्न करो उसका जवाब नेगेटिव आएगा। ऐसे लोगों की पहचान बता, और वजह यही है। अब टाइम वेस्टर क्या है? सबसे बड़ा टाइम वेस्टर आपका देखिए, अगर मैं आज की बात करूं तो सबसे बड़ा टाइम वेस्टर आपका ये, आप समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ा टाइम वेस्टर ये है सर। अब जरा सोचो कि आप 24 घंटे में कितने देर तक मोबाइल के साथ रहते हो। पहला टाइम वेस्टर आपको मिल जाएगा। दूसरा टाइम वेस्टर, चलो कुछ दोस्तों के साथ चलते हैं। ऐसे दोस्त, उन दोस्तों को देखो उनका स्टेटस क्या है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो क्या सारे दोस्त आपकी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? तो शायद आप देखोगे तो नहीं, उसमें सारे तो नहीं है। अरे सारे नहीं, एक भी नहीं है। लेकिन आप चौधरी बने हुए क्यों? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अहम भाव आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और अपना कर रहा है। यानी सब कुछ मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो ऐसी जगह पर जहां से कुछ नहीं मिलता आपको। ना तो आप मोटिवेट हो पाते हो, ना तो आपका सेल्फ मोटिवेशन अच्छा हो पाता है, ना तो उत्साह आता है। बस पता नहीं क्या होगा यार, पता नहीं क्या होगा, बार बार कोसते हो। कभी कोसो मत। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जो कुछ भी तुम चाहते हो वो पा सकते हो, बशर्ते
इन टाइम वेस्टरों से दूर हो जाओ। समय की कद्र करो, समय को पहचानो, जरूरत क्या है, और फिर दिन रात लग जाओ उस चीज को पूरा करने के लिए। और याद करो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि तुम मंजिल पाना चाहते हो, यदि सक्सेस पाना चाहते हो, यदि सफलता पाना चाहते हो, तो नींद को त्यागो, चैन को त्यागो, मुस्कुराना त्यागो, और तब तक चैन से मत बैठो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। ये स्वामी जी ने कहा था। और स्वामी विवेकानंद को दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो ना जानता हो, जिन्होंने माय डियर सिस्टर्स एंड माय डियर ब्रदर्स ऐसे शब्दों को कह करके पूरी दुनिया को मुट्ठी में किया। तो सफल होना है तो अपना समय बर्बाद करना बंद कर दो। वह उस दोस्त से हमेशा दूर रहो जो आपको गुमराह करता है। उस गैजेट से दूर रहो, मोबाइल से कोशिश करो तो आपको सबसे ज्यादा इस समय तो मोबाइल ही है, उससे भी दूर रहो। लेकिन हाँ, अगर मोबाइल बहुत आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है, जो अपनी मंजिल पाने के लिए अगर आपने इसे इस्तेमाल किया तो सबसे बड़ा गुरु होगा, आपका सबसे बड़ा गुरु होगा, सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। इस दुनिया में कोई किसी को देता नहीं है। यह दुनिया कदम कदम पर आपको लूटने के लिए तैयार होगी, लेकिन कभी भी एक कदम आपके साथ नहीं चलेगी, इस बात को ध्यान रखना। और जब यह दुनिया साथ नहीं चलती है तो लोग कहते हैं कि आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे नहीं समझा, मेरे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। ये तो अपनी अपनी कमियों को छुपाने, और हर एक असफल व्यक्ति यही कहता है, हर एक असफल व्यक्ति यही कहता है कि मुझे धोखा मिला। अरे धोखा किसको नहीं मिला? इस दुनिया में परमपिता परमेश्वर को लोगों ने धोखा दिया, उस ऊपर वाले को धोखा दिया, और आज तो कदम कदम पे धोखा दिया जा रहा है। आप बखूबी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं, अगर मंजिल पाना चाहते हो तो टाइम वेस्टरों से सावधान रहो, टाइम वेस्टरों से दूर रहो, अपने समय की कदर करो, जरूरत को समझो, और दिन रात एक कर दो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लव।